चलिए आज हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का टाइप सेकेंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया है। आज हम सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। बाय द वे, मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। ठीक है, हमारा जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का थ्योरी है वो एंड हो चुका है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें हमारा फर्स्ट टाइप का जो सवाल था वो हो गया है। आज हम सेकंड टाइप का सवाल पढ़ने वाले हैं। सेकंड टाइप के सवाल में क्या बोल रहा है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर -1 एंड -20 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सम और प्रोडक्ट जो है जीरो का -1 और -20 क्रमशः दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल सो ऑब्टेन। ठीक है, क्या करना है इस सवाल में? अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। अब जो उसका जीरो है, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, उसका जो जीरो है उसके जीरो का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? जीरो निकालना पड़ेगा। तो लिख रहा है ऑल्सो फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब उस बहुपद का आप जीरो निकालिए। देखिए, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है ax² + bx + c। ये क्या है? हमारा पोलिनोमियल है। सम ऑफ जीरो, यदि अल्फा और बीटा दो जीरो हैं तो उसके सम क्या होंगे? -b/a, और प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा c/a, कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। और यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी में एक सेकेंड टर्म हमको पढ़ना था कि जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो तो उसको जब फैक्टर में तोड़ते हैं तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको हम x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। उस समय क्या होगा? x के साथ मल्टीप्लीकेशन में a आएगा। ठीक है, और उस समय पोलिनोमियल जो होगा वो होगा ax² - a इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस a इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए, क्या आप लोग को इन दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है? मुझे इसमें कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? जब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? इस फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ भी जब अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, ठीक, और यहाँ भी जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? ax² + bx + c का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जब भी हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो निकालना होगा तो ये जो कोफिशिएंट है x² का, जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे? c में करेंगे। यदि x² का कोफिशिएंट दिया हो तो करेंगे। यदि x² का कोफिशिएंट यदि 1 हो, यहाँ पे 1 दिया हो, फिर हमको अल्फा प्लस बीटा में गुना करने के लिए कोई संख्या ढूंढना नहीं है, 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सवाल पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है याद रखना है, इससे आपका सवाल आसानी से सॉल्व होगा। अब चलिए, अपने को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। क्या बोल रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है उसका जो जीरो है उस जीरो का सम और प्रोडक्ट मालूम है, तो जीरो हमको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट अल्फा
एंड बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या होगा, ये अल्फा बीटा जो है हम जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने वाले हैं उसका 0 होगा। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द 0 ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद का 0 जो है अल्फा और बीटा मान लिया। किसका, जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने वाले हैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 हमने मान लिया। क्यों क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे उसका जोगफल और गुणनफल यानी सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। जब सम और प्रोडक्ट दिया है तो वो अपने को मानना पड़ेगा कि इसका 0 क्या है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्या बोल रहा है, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, -1। इसको फर्स्ट मान लीजिए एंड सेकेंड रिलेशन जो है अल्फा इंटू बीटा -20। ये दो आपका दिया हुआ है। जब हमको सम और प्रोडक्ट मालूम है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन मालूम है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1 है तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इसके आगे प्लस है और ये माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स से। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग मालूम करना है तो हो जाएगा। ठीक है, अल्फा और बीटा अपने को मालूम करना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे या तो x की जगह पे वैल्यू रखिए और वैल्यू रख के देखिए कि 0 कैसे होता है। और आसान तरीका है कि इसको 0 मान लीजिए। ठीक, तो जब 0 मान लेंगे तो आपका ये जो पॉलिनोमियल है उसका 0 हमको आसानी से मिल जाएगा। नाउ p ऑफ x इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स क्या करेंगे, 0 रखेंगे, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x को
दो फैक्टर में तोड़ना है ताकि उन दोनों फैक्टर को जब गुना करें तो 20 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो x आ जाए। ऐसा कौन सा फैक्टर है? तो क्या हो जाएगा, आप 5 एंड 4 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 5 और 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और जब 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आता है, यानी आपका x आएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से x कॉमन हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 5। यहां से 4x कॉमन हो जाएगा, नहीं सॉरी 4 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो ये x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ये 5 हो जाएगा प्लस, देखिए माइनस साइन भी बाहर आया है, उसके साथ साथ 4 भी बाहर आया है, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं, या x प्लस 5। अब यहां से x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों के साथ, x के साथ भी और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई गुने में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो जब x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसलिए x क्या आ जाएगा आपका, 4 एंड माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, x सॉरी अल्फा प्लस बीटा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये अल्फा ये बीटा मान लीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और जब दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -20। अपन यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते थे, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं थी। जब अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए तो यहीं से देख लेंगे। जब बोला जाएगा कि जो फल 1 है और गुणनफल -20 है, यानी 5 चौका 20, 5 और 4 होगा, तो इतना कहानी कहने की जरूरत नहीं है। चलिए, अपने को पता चल गया, अपना 0 भी निकल गया और आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकल गया। तो आपका यहाँ पे दोनों ही आंसर मिल गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में टाइप 3। ठीक है, जब क्वेश्चन का जो टाइप 3 है उस पर मिलेंगे। ये इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे बुक है, किसी भी एक बुक से ज़्यादा बुक नहीं बनाना है, कोई भी एक बुक आप चूज कर सकते हैं, उससे बनाइए। एक ही बुक को 5 बार 10 बार बनाइए। 10 बुक को एक बार बनाने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार बना लिया जाए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।